सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट, उसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो गाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये विद इन 15 डेज और 15 क्लासेस ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स। तो गाइज आज से पहले आपने कभी ये कोर्स नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको अब इसमें समझ में आने लग जाएगा। तो हम देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, इसका सिलेबस क्या है, और आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है इसका, इस कोर्स का, कि बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी और अदर जो भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये आपका जो बेसिक नॉलेज जो होती है उसको सॉलिड करेगा। ठीक है, जैसे कि नेट का एग्जाम होता है, केवीएस एग्जाम होता है, एनआईसी का होता है, मेट्रो का होता है, बीएसएनएल का होता है, या और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए हेल्पफुल होगा। इफ यू आर ए एजुकेटर इन कॉलेज, कॉलेज में आप एजुकेटर है, कोचिंग चलाते हैं, आप कुछ भी चलाते हैं, तो उसके लिए भी ये बढ़िया रहेगा। यदि आप हाईएस्ट पैकेज लेना चाहते हैं तो उन सब के लिए भी एमएनसी की जॉब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइस, ये सब तो हो गई हमारी कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस कोर्स का, जिससे आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है। फिर इसको देखो, ये इसका सिलेबस है, ये सारा सिलेबस है, ये आप देख लेना। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्राइसिस के बारे में। यहाँ तक तो हम ये आज हम कवर कर लेंगे क्राइसिस के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट हम, ये सारा सिलेबस है, ये तो हम जब वन बाय वन देखेंगे जब भी समझ में आएगा। आपको ऐसे देखने से कुछ समझ में आएगा भी नहीं। ये कंप्लीटनेस के लिए पूरा कर दिया है। ठीक है। अब ये देखिए आगे। अब ये क्या है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे से। ये कर सकते हैं हम कि हम जो लेंगे सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल, थ्योरी, और हम आपको ये जो पीडीएफ है, पीपीटी है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और सारे जो टॉपिक हैं मेन में वो सब इसमें कवर करे जाएंगे। ठीक है। और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे और कंसिस्टेंसी से डेली क्लासेस लेंगे और समझते जाएंगे। ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इसमें चैप्टर्स क्या क्या रहने वाले हैं। चैप्टर हमारे रहेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है। सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, और हमारा रहेगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके मुद्दे में जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो जरूर से आएगी ही आएगी। ठीक है। तो अब आ गया व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर नाम सुन करके समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर चीज क्या है। सबको पता है प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम एक सेट ऑफ, क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसे हम क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं, हम पहले से बना देते हैं और वो उसको रिपीट करते रहता है, वही हमारा दोबारा दोबारा से होते रहता है। जैसे कि हम क्या बताएं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एटीएम मशीन का एग्जांपल लेते हैं। तो एटीएम मशीन में हम क्या करते हैं, पहले से किसी ने उसके लिए कोड लिख रखा है, किसी ने उसके लिए कोड लिख रखा है, क्या कर रखा है, कोड लिख रखा है कि भैया कोई भी अपना इनपुट डाले, अपना ओटीपी, वो जो अपना पिन कोड नंबर है वो डाले, तो आपका क्या निकल जाए, आपके पैसे निकल जाए। यदि अकाउंट में पैसे हुए, जब अकाउंट का ही घाटा ना हो जाए, बैंक का घाटा ना हो जाए, पैसे हो अकाउंट में तो निकल जाए। यदि आप गलत पासवर्ड डालो, गलत एंट्री डालो, तो वो रिजेक्शन आ जाए। तो ये सारे क्या है, सबसे पहले कोड लिखा गया है कि किस चीज में क्या हमारे को आउटपुट देना है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल प्रोग्राम की बात। अब कोई बोले कि भैया प्रोग्राम ये होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर जो है, ये प्रोग्राम को ही हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं। मतलब उसका एनालिसिस, उसका डिजाइन, उसका कोडिंग, उसकी टेस्टिंग, ये सारे पार्ट आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में ही। तो हमारा क्या बोला जाता है कि वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर और वो प्रोग्राम कुछ नहीं है। प्रोग्राम में ही हमने डॉक्यूमेंटेशन दे दी, मतलब उसका एनालिसिस कर दिया, डिजाइनिंग पार्ट दे दिया, कोडिंग पार्ट दे दिया, टेस्टिंग पार्ट दे दिया, ये सब कुछ दे दिया हमने, कि उसके इंस्टॉलेशन गाइड और सब मैनुअल्स जो हैं वो सब आ गए उसके। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा एक हमारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। तो आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि प्रोग्राम क्या है, तो आपको प्रोग्राम तो पता ही है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि हमारी पहले से दे रखी होती है, और वही जो सिमिलर टास्क है उसको रिपीटेडली करके दिखाते रहता है। जैसे मैंने एटीएम मशीन बताई, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं, कौन सा, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो उसमें क्या है, हम टाइमर लगा देते हैं कि भैया इतने टाइम में ये कपड़े धुल जाए, तो वो ऑटोमेटिक धुल करके आ जाते हैं बाहर। तो वो क्या है, वो भी हमारा क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उससे पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो ये तो हमारी प्रोग्राम की बात आई, मगर जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में क्या आ जा रहा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, जैसे कि एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारे पार्ट आ गए हमारे। तो हमारा वो क्या आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट क्या क्या है।
अब सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट क्या क्या है, हम मैंने आपको बताया कि ये देखो, मैंने आपको बताया प्रोग्राम, प्रोग्राम में ही हम जब डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, सॉफ्टवेयर। तो अब आप ये मान के चलो कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम तो है ही है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम तो होगा ही होगा, और जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन ना करी जाए। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो अब हम इससे क्या बोल सकते हैं, ये प्रोग्राम इज ए सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में से ही लिया गया क्या है, एक पार्ट, जिसको नाम रखा गया है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, एक सबसेट है किसका, सॉफ्टवेयर का। मतलब सॉफ्टवेयर में से ही हमने निकाला गया है, सॉफ्टवेयर में दोनों चीजें थी ना, प्रोग्राम और उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो हम बोल सकते हैं प्रोग्राम क्या है, एक सबसेट है किसका, सॉफ्टवेयर का। And it is because software only if documentation and an operating procedure manual are prepared, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन और ये कर देते हैं हम दूसरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब मैनुअल एंड ऑपरेशनल मैनुअल कर देते हैं हम, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। तो अब हमारी दो चीजें क्या क्या हो गई, ये डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया हमारा, कि जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या क्या चीजें आती है हमारा, डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम्स, ग्राफ्स, और इंस्ट्रक्शन, और डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, और ये सारी चीजें जो आ जाती है हमारी डॉक्यूमेंटेशन की आ जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई हमारी, दूसरी चीज हो गई हमारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, मैनुअल। जब भी हम क्या करते हैं, कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करें, उसको डाउनलोड कैसे करें, और उसको हम वर्क कैसे करेगी, वो सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा, उसे कंट्रोल कैसे करा जाएगा, तो ये सारे हमारा क्या आ जाता है, मैनुअल में आ जाता है। ठीक है, जो हम करते हैं नहीं, ये जैसे डाउनलोड नहीं होता तो हम क्लिक 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 करके करते रहते हैं, तो वो मैनुअल में आ गया। तो ये सारी चीजें जब मिला करके बना ली जाए तो हमारा क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट आते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, प्रोग्राम तो आता ही है, तो ये तीन कंपोनेंट होगा टोटल, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, और तीसरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब भैया सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है हमारी, कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्राइसिस क्या क्या आते हैं, कि हम सॉफ्टवेयर को पढ़ क्यों रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो भैया जब भी हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में जब भी इम्प्रूवमेंट की बात आती है, इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो हम दो ही चीज पे बात करते हैं। पहली करते हैं हम हार्डवेयर पे, दूसरी करते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो हम देखते हैं, अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, हार्डवेयर पे ज्यादा काम किया जाता है। हार्डवेयर, अब जैसे हम चलो लैपटॉप की बात, कंप्यूटर की बात छोड़ करके करते हैं, हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं, तो हमारी जो रोड्स हैं और जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, पहले से कितनी ज्यादा हमारी वो हुई है, रिफाइन, मतलब पहले से कितना ज्यादा अच्छी हो चुकी है। मगर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ज्यादातर हमारी वो नहीं होती, क्या नहीं होते, चेंजेस नहीं करे जाते, क्योंकि उसमें पता है उसकी हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, और हमारे को पता भी नहीं रहता हम क्या करें और क्या हो जाए, क्योंकि छोटी सी गलती उसमें बहुत भारी पड़ जाती है। तो हार्डवेयर में हमारे बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, आप पहले वाले लैपटॉप देखोगे और आज वाले लैपटॉप देखोगे, तो हार्डवेयर में उसमें बहुत चेंज हुआ है, मगर सॉफ्टवेयर में कि हम कह सकते हैं कि इतना चेंज नहीं हुआ। तो देखो, तो क्या है हमारा, जो बजट हमें हमें लगता है उससे भी ज्यादा लग जाता है, कभी कभार ये लिखा हुआ है इसमें, ओवर रन हो जाता है। जो हमारा मतलब जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो कह रहा है इतना बजट लगेगा, मतलब मान लो किसी ने 100 रुपए बोले, 100 रुपए लगेंगे, और उसमें लग गए 200 रुपए। तो अब जब वो बताएगा ग्राहक को, तो फिर ग्राहक भी देगा क्या कि भाई पहले तो तूने 100 बताया था, तो वो सोचेगा वो आगे लग रहा है, मगर वो ग्राहक उसकी जो बना रहा है उसकी उसकी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें पता नहीं रहता, हमारे को तो लिमिटेशन नहीं होती कि कितने पैसे लग रहे हैं। और उसकी क्वालिटी खराब आ जाए तो बोलते भैया, जो कस्टमर है बोलते कि भाई क्वालिटी खराब है इसकी। तो ये सारी क्राइसिस हो रहे थे उसमें। ठीक है, तो अब जब पहले मशीन ही नहीं थी हमारे पास, जो जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, तो हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं थी। मगर जैसे जैसे हमारे पास बिग कंप्यूटर आते जा रहे हैं, माइल्ड का प्रॉब्लम होती जा रही है फिर उसमें। और अब करते करते ये माइल्ड प्रॉब्लम के साथ साथ अब ये बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, तो ये सारी हमारी इसमें प्रॉब्लम आने लग गई। अब देखते हैं हम आगे कि अब हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ नहीं है हमारा, यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड करना है तो उसको क्या है, अर्जेंट नीड जो है हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजीज की, उसका क्या है, वो फुलफिल कर रहा है ये सारी चीजें बाय द किसका,
क्वालिटी, बजट, टाइम, सब चीज पे ध्यान दे रहा है। मतलब कि क्वालिटी भी अच्छा दे रहा है, बजट भी अच्छा दे रहा है और टाइम भी अच्छा दे रहा है। तो ये सारी चीज की हम बात करेंगे तो वो हमारी किस में आ जाएगी, हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाएगी। और वो हमारा क्वालिटी भी अच्छा देगा और रिलायबिलिटी भी होगी, उसमें मेंटेनेबिलिटी भी होगी और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो हमारे अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो वो हम यही पढ़ने वाले हैं हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आखिरकार मुद्दा है क्या, किस चीज के लिए है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सबसे पहला है भैया प्रोग्राम। भैया प्रोग्राम तो हमने पढ़ा था, प्रोग्राम तो डायरेक्ट प्रोग्राम ही हो गया। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी हमने देख लिया। सॉफ्टवेयर पे थोड़ी कुछ कर रहा है इसमें, मतलब कर रहा है काम, क्या कर रहा है वो, उसका बजट में कर रहा है। हमने क्या पढ़ा अभी, बजट, हमारा बजट अच्छा हो जाए, टाइम पे हो जाए काम, ये हमने पढ़ा। रिलायबिलिटी हो, तो ये सारी चीजें थी हमारी। तो अब ये क्या है, बजट, ये वाला सही है, विद इन बजट, बजट में होना चाहिए। और ये क्या है, सॉफ्टवेयर विद इन बजट, मतलब ये वाली बात तो इसने बोली थी। और दूसरा क्या बोला, इन द गिवन टाइम, इन अ गिवन शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टाइम ही होता है, तो गिवन टाइम में भी कर रहा है, मतलब कि बजट में भी हो और टाइम पे भी हो काम। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। अब क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद, मतलब किसके साथ चलता है, कंसर्न किसके साथ करता है। अब ये क्या है, पहला क्या है, हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, और थ्योरीज एंड मेथड्स दैट अंडरलाई कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। फिर क्या है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, तो सारी चीजें आएगी तभी तो काम होगा हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें आ जाएगी। करेक्टनेस, अब करेक्टनेस क्या है, एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड टास्क एफिशिएंटली एंड मीट यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, तो वो करेक्टनेस हो जाएगा। यूजर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई तो वो करेक्टनेस में आ गया। अब किसी ने मान लो कि स्विगी से बर्गर ऑर्डर करा और उसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपकी हेल्थ खराब है, और उन्होंने हमारे को दलिया भेज दिया, मगर जब हमारे को दलिया चाहिए ही नहीं था, तो भैया क्यों दे रहे हो ऐसी चीज, तो हमारा जो काम की चीज ही नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे, जब ग्राहक को जो चाहिए वो मिल रहा है तो वो करेक्टनेस हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा क्या है, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी क्या है, द इजी, मतलब कि जो क्या है, जो काम हम आसानी से कर सके। मतलब यूजेबिलिटी, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, सबसे पहले तो वो करेक्टनेस होना चाहिए कि बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, जो ग्राहक को चाहिए वही काम हो रहा है। दूसरी बात क्या है, यूजेबिलिटी, कि जो ग्राहक है, जो भी कस्टमर है, वो अच्छे से इसे यूज कर पाए। अब मान लो वो बंदा चला ही नहीं पा रहा, डीएलएसआर, डीएसएलआर का कैमरा होता है, वो बंदे में बस उसको फोटो खींचने के लिए काम आता है, और उसमें जो बटन जो होते हैं वो सबको नहीं पता होते कि कैसे यूज होते हैं। ज्यादातर लोग बस फोटो खींचते हैं और काम कर लेते हैं, तो बाकी के बटन का कुछ यूज नहीं होता। अब मान लो जो इंस्टाग्राम है आजकल के टाइम पे इतना पॉपुलर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, लोग रील्स देखते हैं क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। किसी को भी देखना है तो सीधा खोला और कर दिया काम। किसी को गूगल, गूगल में क्यों चल रहा है इतना, क्योंकि किसी को भी, चाहे आपके दादा हैं, पिताजी हैं, जिनको क्या कहते हैं चलाना भी नहीं आता, वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, बोलने लग जाते हैं उसी में माइक पे, क्योंकि आ जाती है उसमें सामने चीज। तो ये आजकल होता है यूजेबिलिटी, मतलब जब हमारा यूजर फ्रेंडली होगा, यूजर अच्छे से चला पाएगा, तो वो चीज पॉपुलर होगी होगी। तो सॉफ्टवेयर में हमारे को ये चीजों को ध्यान रखना होता है। तीसरा चीज कौन सी है, रिलायबिलिटी, कि वो भरोसेमंद भी होना चाहिए। द सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब रिलायबिलिटी, भरोसेमंद होना चाहिए, हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आना चाहिए, कि भैया हमारे को पता है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आना चाहिए। और परफॉर्मेंस जो है वो ओवर टाइम देना चाहिए, मतलब टाइम के अनुसार देना चाहिए। ये नहीं हम बैठे जा रहे हैं और वो क्रैश पड़ा है, सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी तो हर जगह अच्छी होती है, जब तक एफिशिएंसी नहीं होगी किसी भी चीज में। अब हम मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर रहे हैं, और उसकी पावर इतनी ज्यादा है, मतलब वो इतने ज्यादा जीबी लेता है, तो वो हमारे को दिक्कत जरूर से जरूर देगा ही। यदि हमारा वो एफिशिएंट होगा, मतलब ऑप्टिमल होगा उसमें, तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो अब दूसरा क्या है, करेक्टनेस। करेक्टनेस हमने देख ही लिया पीछे,
क्या देखा हमने कि जो हमारी यूजर की नीड है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा यूजेबिलिटी भी हमने देख ली, यूजेबिलिटी मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, या कोई सा भी आप आजकल एग्जांपल ले लो, गूगल का देख लो, जो भी है इजी टू यूज। यूट्यूब जो है वो आजकल इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि इजी टू यूज है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ मेंटेनेबिलिटी। अब मेंटेनेंस, अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेन भी होना चाहिए। अब मान लो हर साल, इस साल कुछ और चल रहा है, अगले साल कुछ और नई चीज आ रही है, तो उसमें मेंटेन होना चाहिए कि हम उसे अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब क्या है, पोर्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये भी हमारा अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम पोर्टे हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो पोर्टेबल होना चाहिए, और स्केबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, नहीं होगी तो फिर हमारे को दिक्कत आएगी। फिर क्या है, उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भैया हमारा डाटा कोई और एक्सेस ना कर पाए, जो हमारा डाटा है वो हमारे पास ही रहे। ठीक है, मॉड्युलैरिटी होनी चाहिए, मतलब कि हमारा जो जो भी सॉफ्टवेयर बना होना चाहिए वो टुकड़ों टुकड़ों में बना होना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या हो, कहीं पर भी जो भी बग आए तो वो एकदम मिल जाए। ठीक है, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि एक बंदा यूज कर रहा है वो दूसरा भी यूज कर सकता है उसी एप्लीकेशन को। ठीक है, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी हमारे को टेस्ट करना है तो हम टेस्ट कर सकें उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं, ये एक एग्जांपल है एक, जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी इसे देख लेते हैं हम। देखो, तो क्या है, सबसे पहला है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी का है, देखो फंक्शनैलिटी हमारी किस में आ रही है, रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब कि ये किसका बता रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है और उसमें खर्चा क्या आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया, ये तो एफिशिएंसी में हो गया, एफिशिएंसी में, ये तो हमारा एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी से पता चलेगा ना कि जो हमारा खर्चा आ रहा है और क्या आ रहा है, तो वो एफिशिएंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का देखना है हमारे को, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद अचीवमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस, हाँ, तो ये वाला हमारा अचीवमेंट हो, ये हो गया फंक्शनैलिटी, कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। फिर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी का हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा कैपेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेंटेन परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है और कैसा परफॉर्म कर रहा है वो, तो वो हमारा रिलायबल होगा तभी तो होगा कि हमारा वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी एफर्ट्स नीड्स टू मेक फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब जो हमारे एफर्ट लग रहे हैं उसको इम्प्रूव बनाने के लिए, तो ये मेंटेनेबिलिटी होगा इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। तो अब इसके ऑप्शन क्या होगा ये देखो, देख लेते हैं एक बार। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, और डी का थर्ड, डी का थर्ड, और ए का सेकंड, ए का सेकंड, और बी का, बी का फोर्थ, फोर्थ। देख लेते हैं, ए का सेकंड, ए का सेकंड इन दो में आ रहा है। अब बी का फर्स्ट, और इसमें क्या है, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।